हेलो एंड वेलकम टू टेक्सक्राफ्ट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट टीडीएस और ये कल हमने सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है उसके बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में टीडीएस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमें पता लगा कि टीडीएस को समझने के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कौन व्यक्ति टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और टीडीएस की रेट क्या होगी और टीडीएस कब डिडक्ट करना चाहिए और ड्यू डेट कब होती है टीडीएस को डिपॉजिट करने की गवर्नमेंट अकाउंट में, तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब बेसिक्स बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था और इन सब पॉइंट्स पर सैलरी के टीडीएस सेक्शन में डिस्कस भी किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिटेल में स्टडी करेंगे टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस को डील किया जाता है सेक्शन 193 में। इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मार्केट से पैसा उठाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि आपको पता भी रहेगा, जैसे इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर्स आदि, वो सिक्योरिटीज के एग्जांपल होते हैं। शार्क टैंक देखने वाले लोगों को इसके बारे में काफी अच्छे से पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने, एक कंपनी है एबीसी, एबीसी कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस पैसे से मिलने वाली अमाउंट, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज मिलता है, उसको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो इक्विटी एक तरह की सिक्योरिटी होगी, उसके मिलने वाले ब्याज को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होगा। तो एबीसी कंपनी मिस्टर ए को ब्याज देगी, तो यह यहाँ गिवर कौन है? कंपनी। गिवर और रिसीवर का कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। गिवर एक्चुअली होता है डिडक्टर और रिसीवर होता है डिडक्टी, जिसके बारे में मैंने बताया था। अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो में देखा तो जाके देख सकता है। तो इस केस में गिवर कौन है? एबीसी कंपनी, और रिसीवर कौन है? मिस्टर ए। और लास्ट वीडियो में ये समझ लिया था कि गिवर ही डिडक्टर होता है और जो टीडीएस डिडक्ट करता है। इस केस में एबीसी कंपनी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करके मिस्टर ए को बाकी बची हुई अमाउंट दे देती है विद टीडीएस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर टीडीएस? किसको टीडीएस कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर उस पर्सन को टीडीएस कट करना चाहिए जो सिक्योरिटीज के ऊपर किसी रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करता है, ब्याज पे करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट को मिलने वाले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इसका जवाब है सेक्शन 193 में तो नहीं होगा, लेकिन आईटी एक्ट के दूसरे सेक्शंस में नॉन रेजिडेंट को मिलने वाले ब्याज पर भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें रिप्लाई मिल गया कि हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको टीडीएस कट करना चाहिए जब वो इंटरेस्ट दे रहा है सिक्योरिटीज के ऊपर। सब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है मीनिंग, ये तो हमने पढ़ ही दिया, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का क्या, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज का क्या मतलब क्या होता है, वो यहाँ से आप ऊपर देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस, क्योंकि किस रेट पे टीडीएस करना चाहिए वो तो पता चल गया कि किसको करना चाहिए, बट किस रेट पे करना चाहिए। तो इस सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि किस रेट पर टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 10% इन बोथ द केसेस ऑफ कंपनीज एंड नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट एसएससीज। रिसीवर को मिलने वाले इंटरेस्ट पर डायरेक्ट 10% की फ्लैट रेट से टीडीएस कट करके डिडक्टर उसे गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और उसके नाम का एक टीडीएस सर्टिफिकेट रिसीवर को दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द टाइम ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन, नोट व्हाट इज द टाइम कि कब टीडीएस को डिडक्ट करना चाहिए डिडक्टर द्वारा। इसमें से निम्नलिखित में से जो भी इवेंट पहले होगी, ये वाली इवेंट पहले होगी या ये वाली, कौन सी इवेंट पहले होगी? जो भी इवेंट पहले होगी उसी समय डिडक्शन होना चाहिए। फर्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे। एट इसका मतलब है कि जब भी ड्यू डेट होगी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। सेकंड वन, कौन सी टाइम पे पेमेंट हो रही है एक्चुअल में, जो भी पहले होगी उसी डेट पर। चलो एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्याज की अमाउंट देनी है 15 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट एक्चुअल में मिलता कितना है? 25 नवंबर को मिलता है। देनी कब थी? 15 अक्टूबर को। कब ड्यू हो गई? 15 को। मिला कब? 25 को। तो कौन सी इवेंट पहले हो गई? ये वाली इवेंट हो गई। तो इसी डेट में, अक्टूबर के महीने में ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिडक्टर को इन दोनों इवेंट्स में से पहले होने वाली इवेंट में ही टीडीएस कट करना चाहिए, जो कि 15 अक्टूबर इस केस में। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नॉन एप्लीकेबिलिटी। जैसे केमिस्ट्री के अंदर एग्जेम्पशन होते हैं, वैसे इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे एग्जेम्पशन होते हैं। तो कौन सा एग्जेम्पशन है जहाँ पे टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है जबकि सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है?
वो बताओ कौन कौन से। तो फर्स्ट वन इज नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, उन बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 7 ईयर नेशनल सेविंग स्कीम, डिबेंचर इश्यूड बाय ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, कॉर्पोरेशन कंपनी। ओके। सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो, वो किसी रेजिडेंट या एचसीएफ से 5,000 से कम अमाउंट का इंटरेस्ट पे करती है। अगर इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 से कम है तो भी टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस 5,000 से ज्यादा है तो फिर उसमें टीडीएस कट करना पड़ेगा, लेकिन 5,000 से कम है तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटीज ऑफ एलआईसी और जेएससी की कोई सिक्योरिटी रहेंगे ना, इक्विटी और जो बॉन्ड रहेंगे, उनके ऊपर भी टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के ऊपर कैसे टीडीएस कट करना, वो तो हमें पता चल गया। अब बाकी का जो इंटरेस्ट बच गया, जैसे आपने एक एफडी बनवा दी, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है कि उसको टीडीएस होना चाहिए। हम किसी से ब्याज ले लिया, लोन ले लिया, लोन तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।